Good morning, student. Today we discuss here class 11th subject chemistry, chapter number 1st. Now in this video we explain composition of universe, matter and energy. Composition of universe, matter and energy. Our universe is composed of two factors. Number first matter and number second energy. हमारे यूनिवर्स में दो फैक्टर हैं, जैसे मैटर एंड अदर एनर्जी. एंड नंबर फर्स्ट मैटर इज एवरीथिंग दैट एक्यूपाई स्पेस. मैटर्स इज एवरीथिंग दैट एक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. प्रत्येक वह ऑब्जेक्ट जो जिसका सेल्फ मास हो और स्पेस को एक्यूपाई करे. इन द यूनिवर्स मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. हमारे यूनिवर्स में मैटर्स एक्सिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स. मैटर्स हर एक वह ऑब्जेक्ट जो स्पेस घेरता हो और इट हैव मास, उसका कुछ मास. जैसे पेन इज अ मैटर, चॉक, टेबल, ओके, डस्टर, ऑल आर मैटर्स. On the basis of physical state, matter may exist as. कुछ इसी के बेसिस पर कुछ फिजिकल स्टेट हैं मैटर्स के. नंबर फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नंबर फर्स्ट सॉलिड. इट हैव फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम एंड हायर डेंसिटी. सॉलिड में फिक्स शेप होती है सॉलिड्स की, एंड फिक्स वॉल्यूम होता है, एंड हायर डेंसिटी एंड लेस कंप्रेसिबिलिटी. एग्जाम्पल टेबल, बोट, एसेट्रा. फिक्स शेप से मीन्स क्या है? सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं? पास होते हैं. मॉलिक्यूल्स पास हैं, सो उस कंडीशंस पे जो शेप होगी फिक्स शेप होगी. एंड हायर डेंसिटी से मीन्स है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. एंड हायर द मास देन डेंसिटी इज हाई. एंड वॉल्यूम लेस द वॉल्यूम देन डेंसिटी इज हाई. ओके. So because mass is equal to density is equal to mass over volume. Okay. So solid have higher density because molecules are very close to each other. Less compressibility. Molecules क्या होते हैं? Very close to each other, then it is not compressible. It is less compressible कहते हैं. Okay. Table and board etc. It is an example of solid. And next liquid. It does not have fixed shape. लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती. इस भी कंटेनर को इसको रखा जाता है, उसी का रूप फाइंड कर लेता है, उसी को रूप को कंटेन कर लेता है. इट लोअर डेंसिटीज देन सॉलिड. इनकी जो डेंसिटीज होती है सॉलिड्स की कंपैरिजन में लो होती है. इट इज़ नॉट रिजिड. और ये क्या होते हैं? रिजिड भी नहीं होते. ओके. मीन्स है यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी फार देन कंपेरिजन टू सॉलिड. सो इट डज नॉट हैव फिक्स शेप. इट इज इजीली फ्लो. ये क्या करते हैं? आसानी से फ्लो करते हैं. एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, एल्कोहल एसेट्रा. ओके. ऑल आर लिक्विड्स. गैसेस. इट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप. इनके ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती. दे ऑल्सो हैव फ्लोरिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी. इनकी फ्लोरिटी और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? हाई होती है. ओके. मीन्स डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट. दे ऑल्सो हैव फ्लोरिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी. इनकी फ्लोरिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी. फ्लोरिटी और कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होती है? हाई होती है. बिकॉज
molecules are very far. Okay, so it have high compressibility. Example, hydrogen gas and LPG and etc. ठीक है, और भी अदर गैसेस. Next substances. A substance is a form of matter that has distinct property that definite compositions. Substance is a form of matter. Substance जो होता है वो एक प्रकार से मैटर की फॉर्म है. डेट हैव डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी. उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिस्टिंक्ट होती हैं, अनेक प्रकार से होती हैं. और एंड डेफिनेट कंपोजिशंस क्या होता है उसका? डेफिनेट होता है. ओके, कुछ प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव एंड इंट्रेंसिव प्रॉपर्टीज़, इससे रिलेटेड टॉपिक है. इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर. ये मैटर्स के अमाउंट पर डिपेंड करती है. इन द सिस्टम्स के जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करती हैं. एग्जाम्पल, मास और वॉल्यूम एग्जाम्पल हैं. सच प्रॉपर्टीज़ आर एडिटिव इन नेचर. ये प्रॉपर्टी क्या होती है नेचर में? एडिटिव प्रॉपर्टी शो करती हैं. डिपेंड्स करती हैं अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती हैं. और ये नेचर्स में एडिटिव प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में पाई जाती है. नेक्स्ट सेकंड, इंट्रेंसिव प्रॉपर्टीज़. इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सिस्टम. ये डिपेंड नहीं करती हैं मास पर. और सिस्टम्स टेम्परेचर, इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल एक्सेट्रा, ये डिपेंड्स करती हैं टेम्परेचर्स. ओके, इंट्रेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर नॉट एडिटिव. इंट्रेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट एडिटिव मीन्स है ये एडिटिव की प्रॉपर्टी शो नहीं करती. इसको एडिशन की प्रॉपर्टी मीन्स से अगर किसी भी सब्सटेंसेस को अगर ऐड करना है, ओके, तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करती. ओवरऑल मीन्स है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ये डिपेंड्स होती हैं मास पर, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड होती हैं टेम्परेचर पर. और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में ये एडिटिव प्रॉपर्टीज को शो करती हैं, और इंटेंसिव एडिटिव प्रॉपर्टीज को शो नहीं करती. ओके, एंड नेक्स्ट चेंजेस में नंबर फर्स्ट, फिजिकल चेंज. इफ दिस चेंज डज नॉट इन्वॉल्व द चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, इट इज़ कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. if this change does not involve the change in chemical compositions, it is called a physical change. Physical change are reversible in nature, melting, freezing, vaporization etc. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मेल्टिंग की बात आती है. ओके, यहाँ पर क्या होता है, जैसे वन सब्सटेंस से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो. जैसे कोई सब्सटेंस है और वह कन्वर्ट हो जा रहा है अनदर फॉर्म में, और फिर अनदर फॉर्म से वो कन्वर्ट हो जा रहा है अगेन फर्स्ट फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज. जैसे एक आइस है, आइस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? लिक्विड स्टेट में. आइस को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड स्टेट में, ठीक है. फिर वो कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड से सॉलिड स्टेट में भी. अगर उसको हीटिंग कर दें अगेन, कूलिंग कर दें, तो फिर से वो दोबारा चेंज हो जाएगा फिजिकल स्टेट, ठीक है. तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं और फिर अनदर से फर्स्ट फॉर्म में रिटर्न हो जाए दोबारा, तो उसी को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज. ओके, एंड केमिकल चेंज आर एसोसिएटेड विद परमानेंट चेंज. ये क्या होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं वो परमानेंट चेंज होते हैं. इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर इनिशियली प्रेजेंट, सच चेंजेस आर इरिवर्सिबल. ऐसे चेंज जो जैसे फर्स्ट फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, फिर अनदर से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते. ओके, जैसे एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ क्ले इनटू ब्रिक्स. क्ले से अगर ब्रिक्स आपने बना दिया तो फिर ब्रिक्स से फिर क्ले बनाना पॉसिबल है. ओके, थैंक यू.